मंदिर क्यों होते हैं? मेरे भाई बहनों, आपने जगह जगह पर मंदिरों को बनते हुए देखा होगा, बने हुए मंदिरों को देखा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि मंदिर क्या होता है, मंदिर का मतलब क्या होता है। मंदिर का अर्थ मन के अंदर होता है। हमारे मन का प्रतीक मंदिर होता है। मंदिर हमको प्रेरणा देता है मन को निर्मल बनाने की, मन पर नियंत्रण रखने की, मन पर संयम रखने की। मंदिर हमको याद दिलाता है कि मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो। मनुष्य को बार बार याद दिलाने हेतु बाहर के मंदिर स्थापित होते हैं। बाहर के मंदिर एक प्रतीक स्वरूप होते हैं। वास्तविक मंदिर तो मनुष्य का मन होता है। जब वह निर्मल बन जाता है तब वह मंदिर ही होता है। मंदिर शरीर में होता है, शरीर के बाहर मंदिर नहीं होता है। बाहर क्या मिलेगा, सब तो मंदिर में ही होता है। मंदिरों में रहने वाली पत्थर की मूर्त आत्मा का प्रतीक होती है। आत्मा ही परमात्मा स्वरूप होती है। जब मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है तब निर्मल मन में आत्मा परमात्मा स्वरूप बन जाती है। हमारी आत्मा जो मन के मंदिर में है उसका स्मरण दिलाने हेतु प्रत्येक मात्र बाहर के मंदिरों में मूर्ति स्थापित होती है। लेकिन आज का मनुष्य एक प्रतीक मात्र को सकारात्मकता के साथ लेता है, लेकिन वास्तविक सत्य मन आत्मा को मनुष्य भूल रहा है। आज का मनुष्य अपने मन और आत्मा के तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करता है। मनुष्य अपनी आत्मा को, स्वयं के मन को निर्मल बनाकर उसमें अपनी आत्मा को प्रस्थापित करना भूल रहा है। जब मन शुद्ध होगा तो आत्मा मन में प्रस्थापित होगी। मलिन मन में आत्मा नहीं बसती है। बाहर के मंदिरों में रहने वाली पत्थर की मूर्त में स्थिर रहने का प्रयत्न क्यों करते हो? अपने मन में आत्मा को स्थिर करने का प्रयत्न करो। अपनी आत्मा और मन को छोड़कर बाहर की दुनिया कुछ नहीं दे सकती। अपनी आत्मा और मन को छोड़कर बाहर की दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जीवन व्यर्थ बीत जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। मन पर संयम रखकर, मन से ध्यान लगाकर आत्मा को देखो तो सही। कहते सब है हमारी आत्मा ही भगवान है, लेकिन कभी ढूंढ कर देखते हो क्या? कभी ढूंढकर खोज किए हो क्या? एक बार मन को वश में रखकर आत्मा का ध्यान करके तो देखो, आपको जो चाहे मिल जाएगा। बाहर की दुनिया एक स्मरण मात्र, याद दिलाने हेतु प्रतीक मात्र होती है। सच्चा ईश्वर तो मन के अंदर आत्मा में ही होता है, लेकिन आत्मा को निर्मल मन की जोड़ होना आवश्यक होता है। हमारे मन का प्रतीक हमारे बनाए मंदिर होते हैं। वहाँ की विराजमान पत्थर की मूर्त आत्मा का प्रतीक मात्र होती है। जिस प्रकार हम बाहर के मंदिरों में शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य ने अपने मन का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जिस प्रकार मंदिरों में पवित्रता बढ़ती जाएगी, उतनी ही सकारात्मकता मूर्ति में बनती है। ठीक उसी प्रकार मन की शुद्धता होगी तो
मन में सकारात्मकता जागृत होती है और आत्मा परमात्मा स्वरूप बन जाती है। कुछ महापुरुष, संत, महात्मा, सतपुरुषों के मंदिर बनाए गए हैं। वह तीर्थ कहलाते हैं, जहाँ पर ज्ञान की विचार की धारा बहती है। ज्ञान की विचारधारा में स्नान करने हम तीर्थ जाते हैं। शरीर का मल धोने नहीं जाते हैं, मन का मल धोने जाते हैं। वहाँ पर हम अपने मन का मैल धोने जाते हैं। जहाँ सत्संग की गंगा बहती है, उससे हमारा मन निर्मल हो जाता है। मन को निर्मल बनाने के अनेक साधन होते हैं। मन आत्मा निराकार है, बाहर के मंदिर मूर्ति साकार होती है। अज्ञानी को समझाने साकार की रचना की गई है। जो साकार की ओर से जाता है उसको निराकार का पता एक दिन अवश्य चल जाता है। मंदिर मूर्ति झूठे नहीं है। वह ना होते तो कोई मन और आत्मा को ना जान जाते। मेरे भाई बहनों, मंदिरों की मूर्ति मन का संयम हमको सिखाती है। हमको मन पर नियंत्रण रखना सिखाती है। मंदिरों की मूर्ति आत्मा का स्वरूप होती है। अपनी आत्मा से जुड़े रहने का संदेश हमको देती है। जब तक मन निर्मल और पवित्र नहीं बन जाता है, तब तक कोई भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ना आपकी आवाज आपके आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंच नहीं सकती है। हमारा मन ही हमको मानव बनाता है। हमारा मन ही हमको दानव बनाता है। हमारा मन ही हमको देवता बनाता है। मन का निर्मल बन जाना ही मुक्ति हो जाती है। मेरे भाई बहनों, मंदिरों में जाओ, मूर्ति का पूजन करो, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अपने मन को स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, निर्मल रखो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा।